विद्यार्थियों, जैसा कि हमें पता है कि इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जो है हर वर्ष प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का आता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसा कि देखिए टीचर भी बताते हैं, प्रत्येक टीचर बताएगा, हर कोचिंग वाला बताएगा कि ये दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है पक्का 5 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो क्यों ना विद्यार्थी हम दोनों क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं, तो हमारे 5 नंबर कन्फर्म कन्फर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए चलिए विद्यार्थियों, देखिए दोनों प्रश्नों को हम तैयार कर लेते हैं और अपने 5 नंबर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, कह रहा है। देखिए दूसरा है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए बारी बारी से दोनों प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं और इनका डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम करेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ठीक है ना। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों, पहले करेंगे हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ठीक है ना। चलिए देखिए परावर्तन की व्याख्या हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों, क्या करेंगे, एक परावर्तक पृष्ठ का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले पटरी रख करके एक परावर्तक पृष्ठ बना लेंगे। देखिए इस प्रकार जो है एक परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे, इस प्रकार, ठीक है ना। इस प्रकार एक परावर्तक पृष्ठ बना लेंगे, है ना। इसमें देखिए इस प्रकार कर देंगे। इसी प्रकार आपको देखिए एग्जाम हॉल में करना है, ठीक है ना। इस प्रकार करेंगे ऐसे। इसमें देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है ना, इसमें पॉलिश कर देते हैं ना। इसमें क्या कर देते हैं, पॉलिश। ये देखिए इसको लिख देते हैं। देखिए ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, इस प्रकार, ठीक है। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे देखिए एक तरंगाग्र को लाएंगे, ठीक है ना। ऐसे देखिए ये मैं खींच देता हूँ यहाँ पे, इस प्रकार ए बी नाम का एक तरंगाग्र ले लेंगे। चलिए इस प्रकार ले लेते हैं। ये देखिए इसे मान लो, देखा ए बी नाम का हमारा तरंगाग्र है, ठीक है ना। ए, इसको इस सिरा को बी नाम देते हैं, इस सिरे को ए नाम दिया, इस सिरा को बी नाम दिए, तरंगाग्र है, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार तरंगाग्र आएगा। तरंगाग्र हमारा इस प्रकार आएगा, देखिए ऐसे कर देते हैं। ये इस प्रकार यहाँ से देखिए दिख जाइए यहाँ पे, इस प्रकार, ये देखिए, ठीक है ना। ये इस प्रकार कर देंगे, ठीक है। ये हमारा देखिए अब देखिए ये ए बी तरंगाग्र है। अब देखिए इसी प्रकार चलता हुआ आएगा। देखिए ये तरंगाग्र इसी प्रकार चलता हुआ आएगा, इसी प्रकार। अब देखिए इस आएगा तो यहाँ पे देखिए पहुँचेगा इस प्रकार। ये इस प्रकार देखिए जैसे यहाँ पे पहुँचा, ये इस प्रकार, ये देखिए, देखिए ए बी तरंगाग्र है, ये चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ए सिरा यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए बी सिरा यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है ना। ए भी, ये देखिए इस प्रकार तरंगाग्र आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब ये तरंगाग्र देखिए विद्यार्थी यहाँ से आया, ठीक है ना। आपतित हुआ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए अभिलंब खींच लेंगे, इस प्रकार अभिलंब भी खींचेंगे। देखिए इस प्रकार देखिए अभिलंब खींचेंगे, इस प्रकार क्या करेंगे, इस पर अभिलंब खींच देंगे, ठीक है ना। अब देखिए तरंगाग्र आया, ये आपतित हुआ, ठीक है ना। ये आपतित तरंगाग्र, देखिए अब इसका देखिए परावर्तन होगा। अब ये परावर्तित होगा, देखिए इस प्रकार जाएगा। जब परावर्तित हो जाएगा तो इस प्रकार देखिए निकलेगा, इस प्रकार ये निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पट्टी रख करके बना लेते हैं, इस प्रकार ये चला जाएगा, इस प्रकार जो है ये चला जाएगा, इस प्रकार जाएगा। देखिए अभी देखिए यहाँ भी देखिए इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार देखिए पट्टी रख करके, ये देखिए अभी आपके समझ में आएगा। देखिए बता रहा हूँ, देखिए जैसे देखिए ये हमारा ए बी था, ठीक है ना। ये हमारा तरंगाग्र ए बी, ठीक है ना, ए बी। अब यही तरंगाग्र देखिए, अब देखिए ये भी तरंगाग्र था। अब ये तरंगाग्र देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे खींच देता हूँ, ये इस प्रकार देखिए, ये जैसे मान लेते हैं हमारा ए बी तरंगाग्र ये हो जाएगा। अब ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा। देखिए इस ए से देखिए ए सिरा यहाँ पे आ जाएगा, ए डैश, ठीक है ना, ये ए डैश। ये बी सिरा ऐसा तरंगाग्र का यहाँ पे आएगा बी डैश, इस प्रकार देखिए। मतलब देखिए तरंगाग्र ए बी यहाँ से आया, इस प्रकार ए बी चला आया, यहाँ पे ए बी आया, ठीक है ना। अब देखिए आपतित हुआ, अब इस तरंगाग्र का परावर्तन होगा, ठीक है ना। जैसे ये देखिए बी यहाँ पे आया, यहाँ पे बी आया, इस तरंगाग्र का ये बी सिरा यहाँ पे आया, ए बी इस प्रकार आया। देखिए अब बी यहाँ पे आया तो बी डैश हो गया, आपतित हुआ ना। ये देखिए ए यहाँ पे, अब ये देखिए जब परावर्तित होगा इस प्रकार जाएगा तो ए डैश हो जाएगा, इस प्रकार इसी प्रकार चला जाएगा ये बी डैश। अब इसी प्रकार देखिए तरंगाग्र हमारा चला जाएगा, इसी प्रकार जो तरंगाग्र चला जाएगा ए डैश, और ये देखिए बी डैश, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारा तरंगाग्र चला जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हो गया, ठीक है ना। चित्र देखिए विद्यार्थियों में चित्र बन गया ना, समझ में आ गया ना, तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार इसमें अभिलंब डाला है,
इसी प्रकार देखिए यहाँ भी एक अभिलंब डालेंगे इसी प्रकार, उसमें अभिलंब खींचा है ना, तो इसी प्रकार देखिए यहाँ भी अभिलंब खींचेंगे इस प्रकार। ये देखिए खींच दिया। चलिए अब देखिए विद्यार्थी क्या करेंगे, देखिए ये तो देखिए ये तो 90 डिग्री, देखिए ये तो 90 डिग्री, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 अंश है ना। अब देखिए जैसे देखिए ये आपतित किरण है, और देखिए अभिलंब का नाम देता हूँ देखिए मैं, जैसे एम एन, ये अभिलंब है, यहाँ देखिए एम डैश दे देते हैं, यहाँ पे एन डैश देते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार अभिलंब का नाम दे दिया। अब देखिए जैसे देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, तो देखिए ये आपतन कोण, ठीक है ना, ये देखिए आई, आपतन कोण आई बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये देखिए विद्यार्थी देखिए ये पूरा जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, ठीक है ना, ये पूरा ध्यान देना, मैं इससे बात कर रहा हूँ, ये लाइन के देखिए इससे ये ए बी गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 होता है, आई ए ले गया तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस आई बचेगा, ठीक है ना, ये बचे देखिए 90 माइनस आई बचा, ठीक है ना, ये 90 माइनस आई बचेगा। इसको देखिए अब ये देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 होता है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 90, तो 90 माइनस आई जब यही चला गया तो ये कितना बचा, ये देखिए ये आई बचा, ये आई बचेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि देखिए तो ये पूरा जोड़ देंगे 90 माइनस आई और प्लस आई कट जाएगा, 90 बचेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ये देखिए ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच कितना कोण बना, ये आर बना, ठीक है ना। तो देखिए इन ये कितना बचा, ये देखिए ये वाला कोण देखिए, जैसे देखिए ये देखिए इस प्रकार देखेंगे, देखिए जैसे ये नहीं ये देखिए ये तरंगाग्र है हमारा, ठीक है ना, ये देखिए ये तरंगाग्र था, ये वाला ये तरंगाग्र था, ठीक है ना, ये देखिए ये आपतित किरण थी, तो ये कितना 90 बन रहा था, इस यहाँ देखेंगे देखिए ये तरंगाग्र देखिए, ठीक है ना, और ये देखिए परावर्तित किरण है, ये पूरा देखिए 90 बनेगा, तो आर ये तो ये कितना बचेगा, देखिए 90 माइनस आर, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं 90 माइनस आर ये बचा, तो ये कितना बचा, देखिए ये पूरा यहाँ से 90 होता है, ये कितना बचेगा, आर बचेगा, ठीक है ना, ये हो गया। ओके चलिए अब देखिए विद्यार्थियों, देखिए ध्यान दीजिए देखिए जैसे देखिए बी को मान लेते हैं, जैसे देखिए जैसे भी देखिए मान लेंगे जैसे कि माना 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 बी को बी डैश तक, माना बी को बी डैश तक पहुँचने में लगा समय टी व चाल वी है, तब देखिए बी डैश निकालेंगे, तब देखिए दूरी कितनी आएगी, देखिए दूरी बराबर क्या होता है, देखिए चाल गुणा समय, देखिए तब दूरी बराबर क्या होता है, देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, जो लगा देंगे तो बी डैश निकाल लेंगे, तो देखिए बी डैश बराबर देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितनी बी और समय कितना टी, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए लिख देंगे इसी प्रकार देखिए ए डैश निकाल लेंगे, देखिए ये वाली देखिए दूरी, देखिए ये दूरी देखिए ए डैश, जैसे बी डैश निकाला, इसी प्रकार देखिए ए डैश भी होगी इसी प्रकार, ठीक है ना, चाल दूरी वाला चाल गुणा समय से, इसी प्रकार देखिए ए डैश बराबर देखिए चाल गुणा समय, तो देखिए बी टी ये भी जाएगी ना, बी टी ये जाएगी, जैसे देखिए बी डैश आ गई, इसी प्रकार देखिए ये भी आ जाएगी ये ए डैश, ठीक है ना, तो बी टी दोनों आई ना, ठीक है ना, देखिए ए डैश भी देखिए हमारी बी टी आई है, लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, देखिए बी डैश भी हमारे देखिए बी टी आई है, तो यहाँ पे देखिए बी टी लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे विद्यार्थियों, अब सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे देखिए त्रिभुज, देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे, देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज, देखिए ये वाला ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हुआ, देखिए ए डैश बी डैश हुआ ए बी डैश में, ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें क्या देखिए विद्यार्थी, देखिए इसे देखिए अब देखिए ए डैश, देखिए ए डैश बराबर है, देखिए ए डैश बराबर है बी डैश के, ठीक है ना, ए डैश बराबर है बी डैश, ये क्यों बराबर है, देखिए अभी देखिए ये क्यों बराबर, देखिए बी डैश बी टी है, ए डैश बी टी है, ठीक है ना, तो इसलिए बराबर, देखिए दोनों बी टी हैं, ठीक है ना, ये देखिए इसको देखिए क्या करेंगे, इनके बीच का कोण ले लेंगे, ठीक है ना, देखिए कोण बी बराबर है कोण ए डैश के, देखिए ठीक है ना, कोण बी देखिए कोण ए डैश बराबर दोनों 90 है ना, क्यों बराबर है, दोनों 90 हैं, ठीक है ना, क्यों बराबर है, दोनों 90 हैं। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों
देखिए ए बी भुजा दोनों में आ रही है, देखिए ए बी भुजा दोनों में आ रही है, ठीक है ना। देखिए ए बी जो भुजा है वो ए डैश बी डैश में भी आ रही है, और ए बी भुजा ए बी बी डैश में भी आ रही है, ठीक है ना। मतलब ए बी दोनों में आ रही है। देखिए तो ए बी बराबर है ए बी के, तो क्यों बराबर है, दोनों में आ रही है तो क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। ये दोनों में आ रही है तो ये क्या है, देखिए उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए लिख देंगे। अब देखिए तो लिखेंगे अतः अतः त्रिभुज ए डैश बी डैश समरूप है त्रिभुज ए बी बी डैश। किस नियम समरूप है, देखिए साइड भुजा कोण भुजा, ठीक है ना। पहले भुजा बराबर किया फिर कोण भी भुजा, तो एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से। अब देखिए विद्यार्थियों, देखिए चूंकि त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। देखिए अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के जो सामने कोण होता है बराबर होते हैं, ठीक है ना। देखिए लिख देंगे, चाहे इस प्रकार लिख देंगे, देखिए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना। समरूपता नियम से, देखिए समरूपता नियम से लिख देंगे। देखिए जब विद्यार्थियों दो समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, जब भी मतलब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के जो सामने कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान देंगे। तो इसी पर लिख दिया, देखिए समरूपता नियम से, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे ए डैश बी डैश है, इसके सामने कोण क्या आई, ठीक है ना। आइए देखिए, जैसे देखिए ए और बी है, इसके सामने कोण क्या, देखिए आर, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में, ठीक है ना। तो समरूपता नियम से देखिए कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है ना। देखिए हमने दूसरे नियम की देखिए पुष्टि हो गई, ठीक है ना। दूसरे नियम हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। परावर्तन के दूसरे नियम की पुष्टि हो गई, ठीक है। लिखेंगे तो लिखेंगे देखिए कि प्रथम नियम की पुष्टि, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूसरे नियम की पुष्टि हो चुकी है। दूसरे नियम की पुष्टि हो चुकी है, ठीक है ना। हो चुकी है। अब देखिए विद्यार्थियों, लिखेंगे प्रथम नियम की पुष्टि, प्रथम नियम की पुष्टि चित्र से हो रही है, ठीक है ना। चित्र से हो रही है, ठीक है ना। प्रथम नियम की पुष्टि चित्र से हो रही है, क्योंकि देखिए क्योंकि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के विद्यार्थियों इसी बार हमको करना है, और देखिए हमने सिद्ध भी कर लिया, प्रूफ लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इतने विद्यार्थी हमको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की हमने। अब विद्यार्थी हम करेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए इधर से अगला देखिए, दूसरा देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है ना। अब विद्यार्थी देखिए हम प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। ये भी विद्यार्थी देखिए 5 अंक का आता है, ठीक ना। देखिए दोनों में से एक ही आएगा, चाहे देखिए अपवर्तन की व्याख्या आ जाए चाहे प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या आ जाए, ठीक ना। तो देखिए उसमें हमने देखिए सबसे पहले परावर्तक पृष्ठ बनाया था, इसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखिए अपवर्तक पृष्ठ बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार विद्यार्थी देखिए खींच लेंगे, देखिए मान लेंगे हमारा अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक ना। इसका देखिए नाम क्या देंगे हम, अपवर्तक पृष्ठ, इस प्रकार दे देंगे, ठीक है। क्या नाम देंगे विद्यार्थियों, अपवर्तक पृष्ठ, है ना। इस प्रकार देखिए अपवर्तक पृष्ठ नाम दे देंगे। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए तरंगाग्र को लाएंगे, ठीक है ना। उसमें किया था ना, सेम इसी में भी करेंगे, देखिए ठीक है ना। चित्र देखिए उसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार उसमें तरंगाग्र हमारा आया था, इसी प्रकार देखिए तरंगाग्र हमारा इसमें भी आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं देखिए ये हमारा ये भी तरंगाग्र है, ठीक है ना। ये क्या विद्यार्थी हमारा, ये भी हमारा तरंगाग्र, ठीक है ना। अब देखिए ये इस प्रकार आएगा, देखिए ठीक है ना। इस प्रकार देखिए इसके जिस प्रकार उसमें किए थे ना उसी प्रकार करेंगे, इसको भी देखिए ये इस प्रकार, ये देखिए इसी आया, इसी प्रकार देखिए यहाँ भी करेंगे इसी प्रकार, ये इस प्रकार खिंचा लेते हैं, ठीक है ना। चित्र विद्यार्थी हमको देखिए पट्टी से ही वहाँ बनाना, बड़ा साफ सुथरा बनाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए ठीक है ना। अब देखिए ए बी हमारा है, ठीक है ना। इसे ए बी है, देखिए तो ए बी मान लो हमारा ये यहाँ पे देखिए चलते चलते यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए कर लेता हूँ ये इस प्रकार, ये देखिए ये इस ए बी वहाँ पे था, देखिए ए बी हमारा मान लो ये देखिए आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ से चला यहाँ तक आ गया, ठीक है ना।
अब देखिए ए बी तरंगाग्र मात्रा यहाँ इस प्रकार आ गया। देखिए विद्यार्थियों, देखिए इसमें देखिए अपवर्तन का नियम लगेगा, ठीक है ना। इसमें देखिए हमको प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना। देखिए तो इसमें देखिए दो माध्यम है। देखिए ये ऊपर वाले माध्यम को देखिए, इसको देखिए मान लेंगे जैसे देखिए इसको प्रथम माध्यम मान लेते हैं, ठीक है ना। प्रथम माध्यम, प्रथम माध्यम मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लें, देखिए प्रथम माध्यम, इसका अपवर्तनांक n1 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए इसको देखिए दूसरा माध्यम मानते हैं, इसको दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम, इसका अपवर्तनांक n2 मान लेते हैं इस प्रकार, ठीक है ना। दो माध्यम हो गए। अब देखिए यहाँ पे पहले अवलंब खींचते हैं, यहाँ पे इस प्रकार रुक जाइए। देखिए यहाँ से अवलंब खींच देता हूँ मैं इस प्रकार। देखिए ये मान लेते हैं हमारा, देखिए अवलंब है ये इस प्रकार, ये अवलंब है। अब देखिए जब देखिए ए बी तरंगाग्र है, ये देखिए ए बी यहाँ पे आ गया तरंगाग्र, ठीक है ना। अब देखिए इस जैसे ए सिरा जैसे चला यहाँ पे बी सिरा गया, ठीक है ना। अब देखिए अब जो विद्यार्थी देखिए इसमें अपवर्तन या अपवर्तक पृष्ठ है, तो इसके देखिए जो ए बिंदु है, देखिए ये वाली प्रकाश किरण है, तो विद्यार्थी देखिए अब ये देखिए पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। जब ये प्रकाश किरण पहले माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगी, तो देखिए विरल माध्यम है, ऊपर नीचे सघन माध्यम, ठीक है ना। ऊपर वाले को विरल मानते हैं, नीचे को सघन मानते हैं, ठीक है ना। प्रथम माध्यम को विरल मान लेते हैं, देखिए लिख भी देता हूँ। प्रथम माध्यम क्या मान लेते हैं, विरल, ठीक है ना। और नीचे वाले माध्यम को हम देखिए सघन मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब प्रकाश किरण विरल सघन में जाएगी तो अभिलंब तरफ झुकती है, ठीक है ना। तो क्या करेगी विद्यार्थी, देखिए ये सीधा ना जाएगी, ये क्या करेगी, झुकेगी हल्का सा, ठीक है ना। तो इसको देखिए झुकाते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार ये झुकेगी, ये मान लो झुक गई, ठीक है ना। इस प्रकार झुक जाएगी ये, ठीक है ना। झुक गई तो मान लो झुक करके देखिए ये मान लेते हैं ए से यहाँ तक, मान लो विद्यार्थियों यहाँ तक आ गई, ठीक है ना। यहाँ तक ये ए से ए डैश तक, ठीक है ना। ए से ए डैश तक आ गई। आने में देखिए मान लेते हैं इसकी, देखिए इसके मान लेते हैं चाल मान लेते हैं b2 है, और समय इसका मान लेते हैं समय t2 मान लेते हैं, ठीक है ना। समय देखिए नहीं, समय सेम रखते हैं, ठीक है ना। चलिए समय सेम रखते हैं, मतलब चाल b2 समय t रखते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए जब b बिंदु देखिए यहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे इसको देखिए b डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। मान लो जैसे b से जब यहाँ पे आया तो इस बिंदु पर इसको b डैश मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए चाल मानते हैं, जैसे हम चाल मान ले b1, ठीक है ना। इसकी चाल मान लें b1, समय देखिए वही मानते हैं, ठीक है ना। समय हमारा देखिए t है, ठीक है ना। समय t मान के चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए विद्यार्थी चाल बदल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये हमारा विरल माध्यम है तो चाल b1 माना, समय t। यहाँ पे देखिए ये सघन माध्यम है तो यहाँ पे चाल बदलेगी, ठीक है ना। चाल को देखिए b2 मान लिया, समय हमारा वही रहेगा, ठीक है ना। समय वही लेके चलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको इसमें मिला देते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पर देखिए इस प्रकार मिला देंगे, इस प्रकार इस प्रकार इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना। ओके, ये मिला दिया। अब देखिए जैसे क्या करेंगे, देखिए ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब, इनके बीच का कोण कितना, देखिए आई, ठीक है ना। इनके बीच का कोण कितना, आई, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, ठीक है ना। तो ये कितना बचा, देखिए 90 माइनस आई, 90 माइनस आई ये बचा। तो ये कितना बचा, देखिए ये वाला आई, ठीक है ना। ये हमारा देखिए आई बचा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थी यहाँ पे देखिए ये हमारा देखिए अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। इनके बीच कोण कितना बनेगा, आर, ठीक है ना। इनके बीच कोण कितना बनेगा, आर, ठीक है ना। ये पूरा कितना बनता है यहाँ से यहाँ तक 90, ठीक है ना। तो आर तो यही ले गया, तो ये कितना बचा 90 माइनस आर, ठीक है ना। ये बचा देखिए 90 माइनस आर, ये बचा, ठीक है ना। और देखिए ये कितना बचा, बनता है विद्यार्थी 90, ये 90 होता है, ठीक है ना। ये 90, तो ये भी देखिए 90, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थी 90 है, देखिए त्रिभुज के 3 बनता है कोण का योगफल कितना होता है, 180, ठीक है ना। 180 होता है, ठीक है। देखिए तो 90 माइनस आ रही है 90 है, तो ये कितना होगा, ये आर होगा, ठीक है ना। ये हमारा आर होगा, ठीक है ना। ताकि तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, ठीक है। इस तरह देखिए हमारे ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों, देखिए अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, देखिए बी को बी डैश तक आने में देखिए चाल कितना b1 समय t लगा, ठीक है ना। ये मान लो दूरी है इसके का, ठीक है ना। देखिए दूरी मान लेते हैं, देखिए तो बी डैश अगर निकालेंगे हम, बी डैश, जब हम देखिए बी डैश निकालेंगे तो देखिए बी डैश निकालेंगे, दूरी वाला चाल गुणा समय, तो b1 t तो रहेगा, ठीक है ना। b1 t रहेगा। इस प्रकार देखिए ए डैश निकालेंगे, जिस जैसे देखिए उसमें निकाला था परावर्तन वाले में, इसी इसमें करेंगे। देखिए जैसे ए डैश का मान निकालेंगे, देखिए ए डैश का मान, ठीक है ना। ए डैश का मान निकालेंगे, देखिए तो दूरी वाला चाल गुणा समय, चाल कितना देखिए b2, चाल b2 समय t, यही तो रहेगा, ठीक है ना, यही रहेगा। अब देखिए विद्यार्थी इसमें देखिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए ऊपर वाले त्रिभुज में काम करेंगे। देखिए लेकिन त्रिभुज किस वाले त्रिभुज में, देखिए ऊपर वाले में, त्रिभुज ए बी डैश में, त्रिभुज ए बी डैश में, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी डैश में, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले देखिए साइन लगाएंगे, देखिए साइन आई, देखिए साइन आई बराबर, देखिए क्या होता है साइन आई, क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। लंब बटा कर्ण, देखिए तो कोण के सामने क्या होता है, लंब, ठीक है ना। कोण के सामने क्या होता है, लंब। तो देखिए साइन आई लंब बटा कर्ण, लंब कितना देखिए b1 t, और कर्ण क्या होता है, देखिए कर्ण ये देखिए सबसे बड़ी भुजा, ठीक है ना, ए बी डैश, इस प्रकार ले लेंगे, ठीक है ना। इसको देखिए पहला नंबर नाम देते हैं, ठीक है ना।
इसी प्रकार देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए लिखेंगे। अब देखिए त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला देखिए ए डैश बी डैश में, ए डैश बी डैश में, ठीक है ना। ये नीचे वाला त्रिभुज लेंगे देखिए ए डैश बी डैश में। देखिए इसमें क्या लेंगे, साइन आर लेंगे, ठीक है ना। साइन आर क्या लेंगे विद्यार्थियों, साइन आर लेंगे देखिए, ठीक है ना। लिखेंगे साइन आर बराबर देखिए लंब बटा कर देखिए साइन आर, ये लंब सामने होगा, ठीक है ना। तो कितना देखिए इसका देखिए दूरी कितना है बी टू टी, ठीक है ना। देखिए ए डैश कितना है बी टू टी, बी टू लिखेंगे देखिए बी टू टी बटा देखिए साइन आर लंब बटा कर्ण, कर्ण ये देखिए ए बी डैश, कर्ण क्या देखिए ए बी डैश देखिए कर्ण देखिए दूसरा बना, ठीक है ना। इसको देखिए दोनों का बटा लगा के देंगे, ठीक है ना। लिख देंगे यहाँ पे करते देखिए कि समीकरण 1 बटा समीकरण 2, ठीक है ना। इस पर कर देंगे देखिए, ठीक है ना। देखिए साइन आई बटा साइन आर बराबर देखिए b1 टी बटा ए बी डैश बटा देखिए b2 टी बटा ए बी डैश, ठीक है ना। देखिए ए बी डैश कट जाएगा, ठीक है ना। बचा क्या देखिए साइन आई बटा साइन आर बराबर देखिए b1 टी बटा b2 टी, ये बच्चा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। टी से टी भी देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए फिर साइन आई बटा साइन आर बराबर b1 बटा b2, ये आ गया ना, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों देखिए यदि लिखेंगे यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 हो तब देखिए n1 बराबर देखिए विद्यार्थियों n बराबर सी बटा बी होता है ना। n1 देखिए विद्यार्थियों n1 बराबर देखिए लिखेंगे सी बटा b1, ठीक है ना। n1 बराबर देखिए सी बटा b1 लिखेंगे। और देखिए यदि देखिए फिर लिखेंगे यदि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो देखिए n2 हो तब n2 बराबर लिखेंगे देखिए सी बटा b2, ठीक है ना। इस पर लिख देंगे, फिर देखिए इनका भाग लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए n1 बटा n2 बराबर देखिए सी बटा b1 बटा सी बटा b2, इस पर कर देंगे ना। इस पर कर देंगे देखिए सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। b2 देखिए ऊपर चला जाएगा ना। तो देखिए n1 बटा n2 बराबर देखिए b2 बटा b1 हमारा देखिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए हमारा आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए यही वाला उठा के देखिए यहाँ पे रखते देखिए लिखा जैसे साइन आई बटा साइन आर बराबर साइन आई बटा साइन आर, ठीक है ना। साइन आई बटा साइन आर बराबर देखिए b1 बटा b2, तो b1 बटा देखिए b1 बटा b2 देखिए यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास b2 बटा b1, ठीक है ना। इनको देखिए पलटी मारते देखिए तो ये जो हो जाएगा देखिए n2 बटा n1 बराबर देखिए b1 बटा b2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। देखिए अब देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे n2 बटा n1, इस पर लिख देंगे ना। फिर देखिए साइन आई बटा साइन आर बराबर इसको देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1n2, इस प्रकार देखिए, ठीक ना। पहले माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए विद्यार्थी इस प्रकार देखिए ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए हमारा स्नेल का नियम भी है, ठीक है ना। ये हमको देखिए सिद्ध करना था। तो देखिए दूसरे नियम की पुष्टि हो गई, दूसरे नियम की पुष्टि हो गई। अब देखिए विद्यार्थी पहले नियम की पुष्टि आप चित्र से लिख देना है, ठीक है ना। लिख देना कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, अतः पहले नियम की पुष्टि भी होती है, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए हमारा ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थी इस प्रकार आपको करना है, ठीक है ना। चाहे पहला वाला है परावर्तन वाला चाहे अपवर्तन वाला, ठीक है ना। आप दोनों कर दीजिए, ठीक है ना। आपको 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे विद्यार्थी, एक पक्का आएगा, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए चलता हूँ, नमस्कार।